राधे राधे सब भाइयों को। देखो, एक भाई का फिर सवाल है। उसने कोई चीज़ जैसे सुनते रहते हैं ना सत्संग वगैरह, तो उसने उसने कहा जी मैंने एक चीज़ सुनी है कि 108 बार रामायण का पाठ कर ले कोई तो उसको राम के दर्शन हो जाएंगे। मतलब 108 बार रामायण का पाठ कर ले। पाठ का मतलब तो आप समझ गए, मतलब पढ़ ले या किसी को सुना दे। तो क्या भगवान के दर्शन हो जाएंगे? ये उन्होंने कहा है। तो भाई ये तो कहीं लिखा नहीं, गीता में भी भगवान ने नहीं बोला और भागवत में भी नहीं कहा और रामायण में भी नहीं कहा। ये कहाँ से आ गया? वैसे तो बहुत बड़े संत तो मिले ना प्रभु बिन अनुरागा, वो तो प्यार करने से मिलते हैं ने। त्याग वैराग्य ना और पाठ कर ले और अपराध करता रहे, अब पाठ भी करता रहे, तो ये तो नहीं होने की बात है ना। और बिन रोए पाए नहीं प्रेम प्यारो मीत। अरे रोना पड़ेगा ना अपने के लिए। अब मान लो किसी औरत का एक ही लड़का किडनैप कर ले कोई, एक ही लड़का है, तो उसको चैन कैसे मिलेगा? रोएगी, चिंतन करेगी। वही चीज जब अपना एक ही है, एक से ही हम प्यार करते, श्री कृष्ण या राम है, दूसरा कोई अच्छा नहीं लगता और ब्रह्मांडों में कोई है नहीं, तो उस विरह में बिन रोए पायो नहीं। उसके लिए रोना पड़ेगा अपने को प्राप्त करने के लिए। नहीं मिलेगा तो रोएगा ना आदमी। एक चीज उसकी चली गई और कोई देने वाला नहीं है तो रोएगा, रोए बगैर तो बात बनेगी नहीं, तड़फेगा। तो ये तो इंद्रियों का वर्क है ना। पाठ करना, परिक्रमा करना, एकादशी करना, तीर्थ करना, व्रत करना, ये किसका वर्क है? इंद्रियों का वर्क है। अगर इसके साथ मन नहीं है तो ये वर्क तो काम नहीं करेगा, और इसके साथ मन हो तो ये कर जाएगा। मतलब मेन मन है। ये इंद्रियां हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है। साथ हो तो ले लो आप, लेकिन मन के बगैर तो खाली पाठ से काम नहीं होगा। तो मने मनुष्यानाम कारणं बंधन मोक्षाय। मन ही कारण है बंधन मोक्ष का। हाथ पैर मुख नहीं है, मन 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 माया का बना है न। ये माया में जाएगा तो मनुष्य में लगा दो, शुद्ध हो जाएगा श्री कृष्ण में। मन में गड़बड़ है और खोपड़े में गड़बड़ना है, और ये माला कंठी में गड़बड़ना है। ये तो अहंकार बढ़ाने वाली चीज है। ज्यादा माला पहनोगे और अहंकार आएगा, ज्यादा संप्रदाय का अहंकार आएगा, क्या करोगे? एक दूसरे से कहोगे। तो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार दे, भागवत में क्या कहा है, भक्ति कैसे शुरू होती है? धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीजें। एक तीन तो ये माया की हैं और मोक्ष ऊपर का है। माया तीत है, मोक्ष से माया हट जाती है। जो इनको भी लात मार दे जब भक्ति शुरू होगी, नहीं तो मन उधर रखेगा, भक्ति किसकी करेगा? खोपड़े की। भक्ति तब शुरू होगी जब संसार में ये मान ले लेस मात्र सुख भी नहीं है किसी भी चीज में, बल्कि दुख है, ये दृढ़ निश्चय हो जाए, तभी तो काम करेगा उधर। तो भगवान ने भी कहा सब धर्मों का परित्याग कर दे अर्जुन, अगर मेरे को चाहता है। मतलब शरीर के धर्मों को छोड़ दे। शरीर के धर्म क्या है? माँ का धर्म, बाप का धर्म, पति का धर्म, बेटे का धर्म, समाज का धर्म, यज्ञ हवन बकवास बाजी, ये जो कुछ करते रहते हैं ना, ये माइक धर्म है, नश्वर धर्म है, दुख देने वाले हैं। शरीर के धर्म है, शरीर ही नश्वर है, इनका फल सीमित है, उसके बाद फिर गधा कुत्ता। इनको छोड़ पहले। अच्छा जी, आई समझ में?
फिर मेरे को प्राप्त कर सकता है। तो ये डिटेल तो नहीं बता रही भगवान के मुख से गीता तो सबसे श्रेष्ठ मानोगे ना आप। उसमें भी कहा सर्वेषु कालेषु मामनु समर, सब कालों में मेरा स्मरण कर, पाठ मत कर। मन और कहीं पाठ कर रहा है, बोला है ना। बिल्कुल। तो जो पाठ कर रहा है और अपने को शरीर मानता है तो उसको पहली क्लास का नहीं पता। जो अपने को शरीर मानता है, वेद व्यास ने कहा, वो सबसे बड़ा महामूर्ख है, गधा है। वो भक्ति क्या करेगा? अरे भक्ति तो तब करेगा ना अपने को जाने मैं आत्मा हूं, आत्मा नित्य है तो नित्य चीज के पास आनंद है, मैं चाहता हूं तो परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। शरीर मानेगा तो शरीर के संबंधियों को बार बार चिंतन करेगा और टीका बिंदी भी लगाता रहेगा। ये क्या भाई? तो भगवान के फील्ड में सारी बात मन की ही नोट होती है। अब जो उन्होंने कहा अगर 108 बार पाठ कर ले कोई रामायण का तो भगवान राम मिल जाएंगे। अब मान लो किसी ने 108 पाठ कर लिया और मन को आउट रखा और बाद में वो गाली देगा, संत को भी गाली देगा, भगवान को भी गाली देगा, और ये उसको गलत गाइड कर दिया और उसका भगवान से विश्वास हट जाएगा। मैंने तो 108 पाठ करे, कुछ भी नहीं हुआ, मन तो संसार मोड़ चला गया। ये लॉस हो जाता है जीव को। सोच के बोलना चाहिए खोपड़े से, क्या बोल रही हूं। वो बहुत बड़े संत थे, मान लो उन्होंने इस भाव से भी बोल सकता है। संत के पास बहुत टैक्टिस होती है, अब किसी तरह ये भगवान में लग जाए, लालच दे दो, 108 बात कर लो भगवान राम मिल जाएंगे, लेकिन उसका फल अपोजिट मिल गया। उसने 108 पाठ कर लिया और उसको कुछ मिला नहीं तो भगवान के अपोजिट होगा, गाली देगा, तो लॉस बना है ना उसको। तो भाई पाठ से नहीं मिलता, भगवान ने कहा वो मन से प्यार से बनता है। मन का प्यार करना पड़ेगा, उसको कहते हैं भूख, व्याकुलता, अपने को चाहने की तीव्र इच्छा, उसी में संचित कर्म जलते हैं। रोने से, बेहोशी होने से, सातवीं भाग का उद्रेक हो, बार बार कंठ अवरुद्ध होना, रोंगटे खड़ा होना, और लास्ट होती है मूर्छा। वो किसी किसी संत में आती है, वो टॉप चीज में। उसके बगैर अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतकरण शुद्ध होए बगैर भगवान तो क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान को एक खिलौना है क्या इतना सस्ता बना दिया और ये कर ले मिल जाएगा, टोटका है क्या ये? अरे वो तो खत्म होने पर मिलता है। तर्ण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद मानना चाहे, प्रारब्ध का दुख सुख जो फिक्स किया है उसको सहे, चाहे मैं कैंसर कर दूं, रोग लगा दूं, पुत्र मार दूं, धन छीन लूं, ऊप ना करे मन से भी, ये क्या कर दिया। सुनो किससे मिलता है भगवान, पहले ये तर्ण से ज्यादा नीचा हो तब प्रेम ठहरे इसका, नहीं तो थोड़ा सा करेगा और 2 दिन 4 दिन चिंतन किया उसको खारिज कर देगा, 10 कमाए 50 खो दिए। भक्ति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं चलेगी। तो प्रारब्ध के दुख सुख को सहे, निरंतर मेरा स्मरण चिंतन करे, सर्वेषु कालेषु मामनु समर, मन मना है मद भक्ता मदाजी मां नमस्करू, मेरे में मन, मेरी भक्ति करे, मेरे को नमस्कार करे, मेरे लिए ही तड़फे, मेरे लिए ही, तो तब मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।